हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और मैं लेकर आ गई हूँ इस वक्त में बथुआ, बहुत ही ज्यादा बड़ा। और आज बथुए का कुछ बनाने वाली हूँ स्पेशल, तो आपको जरूर दिखाऊंगी। बाकी चलो देखेंगे क्या बनाएंगे। बाकी उससे पहले बनाऊंगी भी चाय मुझे लगने लगी है ठंडी, क्योंकि मैं सुबह सुबह खेत में गई थी और मेरे पैर वैर भी भीग गए हैं थोड़े थोड़े। तो चलो भी पहले पियेंगे गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाते हैं। चलो आपको दिखाऊंगी कि जरूर। तो चलो, और बाहर का मौसम है कुछ ऐसा ही, देख लो। धुंध थोड़ी थोड़ी हट गई है। तो चाय बन के होगी हुई तैयार, चलो छान लेते हैं फिर पियेंगे। तो गाइस चाय बन के होगी है तैयार। भैया आ जाओ पी लो गर्मा गर्म चाय ठंड के अंदर। तो भाई बहुत ही बढ़िया वाली चाय बनी है, चलो भी पी लेते हैं फिर लगेंगे काम। तो गाइस आ जाओ भी पी लो, गर्मा गर्म चाय बन के होगी है तैयार, बहुत ही बढ़िया वाली चाय बनी है भाई। तो चाय पी लेते हैं भाई, चाय पीने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी आगे जो काम मैं करने वाली हूँ वो। तो चलो भाई। और ये देखो मेरे कप के नीचे लग गया है बथवा क्योंकि जहां पर मैंने चाय छानी थी ना वहां पर बथवा रखा हुआ था, थोड़ा पत्ता टूट के मेरे कप के साथ आ गया है। तो ये देखो ये रहा। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ वही तूड़ी वाले में। और तूड़ी वाला हमारा स्पेशल है अभी पशुओं के लिए स्पेशल तूड़ी वाला पशुओं के लिए हमने बना रखा है, ताकि यहाँ पर पशुओं को ठंड ना लगे और अच्छे से गर्माश रहे, क्योंकि इतनी ठंड हो रही है 2-3 दिन से हमारे। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं खुद यहाँ पर अब 11 बजे गोबर डालने के लिए आई हूँ, क्योंकि यार वो भी चाय वाय पी के नहीं तो गोबर गिरने वाली नहीं थी मैं सुबह सुबह। और भाई पहले पता नहीं कैसे मैं सुबह जल्दी गोबर डाल दिया करती थी, क्योंकि क्या पता बच्चों का स्कूल में जाने की जल्दी होती थी, या मुझे क्या पता नहीं क्या था। बाकी अब मुझसे नहीं डलता, अभी मैं 11 बजे गोबर गिरती हूँ। और ये देख लो टॉमी टॉमी भी नहीं उठा अभी तक, 11 बज गए, देखो यहीं पर बैठा हुआ है। तो आप समझ ही सकते हैं कितनी ज्यादा ठंड है आज। तो चलो भाई, ठंड तो ऐसे ही चलती रहेगी। देखो गोबर तो गिरना है मुझे, फिर मुझे खाना भी बनाना है जाकर। तो चलो, अब मैं गोबर को उठा लेती हूँ पहले अच्छे से। ये देखो पूरा ऐसे हो रखा है, कुछ तो मैंने झाड़ू से ठीक कर दिया है और कुछ और करूंगी ठीक। तो चलो भी डाल लेते हैं गोबर और फिर करेंगे अगला काम। वो मैंने आपको दिखाई दिया है, सुबह सुबह बथवा ले आई हूँ। तो आपको दिखाऊंगी क्या कुछ यमी बनाने वाली हूँ आज। जितना काम जरूरी है ना करना, जितना भी, उतना ही हमें खाना भी जरूरी है, इतना ही। क्योंकि खाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे, और कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। दोनों हुए एक दूसरे पे मुहावरे भाई अच्छे लगते हैं। तो चलो भाई, बातें तो पूरे दिन चलती रहेंगी लेकिन काम कौन करेगा फिर। तो चलो गोबर डाल लेती हूँ और गिर के आती हूँ। तो गाइस लगभग मैंने झाड़ू से इकट्ठा कर लिया इसको, ये देखो। पहले तो है ना झाड़ू से करना पड़ता है इकट्ठा। मैं देख लेती हूँ, मेरा माइक है ना कभी कभी बंद हो जाता है भाई, फिर मुझे दिक्कत होती है, मुझे है ना दोबारा से फिर आवाज देनी पड़ती है पूरे व्लॉग में। और भाई कहाँ से इतना टाइम निकालू, मैं पूरे दिन इतना काम रहता है, बस मैं आपको बता नहीं सकती। अब बताने लग जाऊंगी ना तो फिर यहीं पर आधा 1 घंटा लग जाएगा। और गोबर गिरने का काम तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इतना। तो चलो पहले तो कंगनों को थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ स्वेटर के नीचे, क्योंकि ये भी है ना गोबर लगने के बाद थोड़े से खराब हो जाते हैं। गोबर गिरते इतने में इनको नहीं उतारती हूँ नीचे। तो ये लो, ऐसा मन करता है बिल्कुल साफ आते हैं क्यों गोबर में भरे, लेकिन वही क्या करें, मजबूरी है, फिर जाके अच्छे से साबुन से धोने पड़े, कितनी दिक्कत होती है। तो चलो ये, बाकी सर्दियों में हाथ बहुत फट जाते हैं, वही बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सर्दी सर्दी आप गोबर गिरो कुछ भी करो ना, हाथ बहुत फट जाते हैं, मेरे भी बहुत फटते थे पहले। और मैंने बहुत दवाइयां ली हैं हाथों की फटने की, क्योंकि सर्दी में मैं सुबह बहुत, मैंने आपको बताया बहुत जल्दी गोबर गिरती थी और उसी के कारण फटते होंगे। तो भाई बहुत ज्यादा दवाइयां ली, फिर अभी भी मैं यूज करती हूँ। कभी ऐसे लग जाता ना फट गई, बिल्कुल खून आना जैसा हो जाता था हाथों में, तो भी बहुत दिक्कत होती थी। अब तो मैं पहले से एडवांस अपनी दवाइयां रखती हूँ, क्योंकि इतना मैंने झेल लिया है हाथों के लिए, खुद के लिए बहुत कुछ झेला है मैंने। बाकी है ना गोबर, गोबर है ना अभी भी ठंडा है टॉमी को देख रहे हो आप, देखो टॉमी, टॉमी उठ नहीं रहा अभी। मेरी तरफ करो भाई कैमरा, काम तो मैं कर रही हूँ।
मेरी तरफ है तो चलो ठीक है। टॉमी तो बैठा आराम से, वो क्या काम कर रहा है, वो तो ये इंतजार कर रहा है कब गोबर गिरेगी, कब रोटियां बनाएगी, मुझे रोटियां मिलेंगी। बस उसको रोटियों का इंतजार है, और कुछ नहीं करेगा, वो बैठा है आराम से। पशु भाई भैंस हो और ये भाई टॉमी हो, इनको भी सिर्फ खाने का इंतजार होता है। इनको क्या करना है, इनको एक जगह अगर आप बांधोगे तो बंधे रहेंगे पूरे दिन, और अगर आप इनको खुला छोड़ोगे तो खुला घूमते रहेंगे। बाकी इनको रोटी चाहिए टाइम पर क्योंकि पशु है ये, हमें कमा कर नहीं खिला सकते, हमें इनको इनके जरिए कमा कर खिलाना पड़ेगा। टॉमी है वो हमारे घर की देखभाल करता है भाई, रात को भी दिन में भी, कोई भी आ जाता है तो ये उसको बढ़ने नहीं देता घर के अंदर, ये इसलिए रोटियां खा रहा है। और पशु जो है वो हमको दूध पिला रहे हैं भाई, और अगर अच्छे से ग्रोथ हो जाए पशुओं की तो उनको बेचते हैं तो इनकम भी अच्छी आ जाती है। तो भाई हर एक चीज में अपने अपने गुण होते हैं, कोई भी ऐसे बिना काम की रोटियां नहीं खा रहा है कहीं। तो चलो भाई इतना डाल दिया है, इसको फेंक के आएंगे उधर, और एक कचड़ा हो रहेगा, ज्यादा तो नहीं है, देखूंगी एक में आ जाएगा तो, बाकी थोड़ा थोड़ा डालती हूँ मैं। तो चलो भी चलते हैं। ये लो, ये देखो हल्की हल्की धूप निकल आई है भैया, हमारे तो 11 बज रखे हैं और हल्की हल्की धूप आनी शुरू होगी है। सही है, अच्छी वाली धूप आ जाए ना तो कपड़ों की तरफ करना, इतने सारे कपड़े गिल्ले हो रखे हैं, सारे सूख जाएंगे भी, धूप आ जाएगी, मुझे है ना कपड़ों की इतनी चिंता रहती है, सर्दी सर्दी बहुत ज्यादा वाली, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, कपड़े ना सूखे ना सर्दी में तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और बाकी हमारे तो इतनी धूप है, इतना वो है भाई, खुला खेत में इतनी धूप निकलती है, अगर अच्छे से निकल जाए ना तो सारे सूख जाए। हाँ अब बाहर जाएगा, अब जाएगा बाहर। चलो टॉमी चला गया है बाहर, और मैं डाल लेती हूँ गोबर। टॉमी को भी धूप नजर आ गई बाहर, इसलिए गया है, वरना तो नहीं जाने वाला था ही। और देखो तूड़ी है ना, इसके ऊपर तूड़ी लग जाती है, फिर उसको ऐसे हटाता है अपने ही उससे। थोड़ी सी नीचे सूखी तूड़ी डाल दूंगी। ये देखो सूखी तूड़ी डालने के बाद क्या है ना, गोबर नीचे नहीं चिपकता है कचड़े के अंदर, अच्छे से उठ जाता है। ये देखो इस तरह से डाल लेती हूँ। अब इसमें इसमें ना गोबर नहीं चिपेगा बिल्कुल भी। तो गाइस पूरा तो आएगा नहीं गोबर, और बचेगा भी, तो चलो कोई नहीं, एक कचड़े में और लेके जाऊंगी, इसको फेंकती हूँ पहले, क्योंकि ज्यादा नहीं जाती, थोड़ा थोड़ा ही डालूंगी। ये देखो वापिस से बादल हो गए हैं बाहर। गोबर के गोबर बाहर भी बहुत ज्यादा बड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी बचा हुआ अंदर, एक कचड़ा और भरेगा भाई अभी तो अंदर। सर्दियों में भाई गोबर उठाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है रिस्की। और क्या, गर्मियों में तो है ना बाहर कहीं भी फेंकते हैं भाई, खेत में बांधते हैं वैसे, और सर्दियों में तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलो भी डाल लेते हैं। बाकी एक वो है भाई, सही है अब हमारा
व्लॉग बनाने लग गए ना, तो उसके लिए मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पहले किसी को पता ही नहीं था कौन कितना काम कर रहा है और अब भी सभी को ऐसे पता चल गया कि कौन कितना काम कर रहा है और वो दिख रहा है। तो ये कोई भी ऐसे दिखाने के लिए नहीं कर रहे, ये काम है हमारा हर रोज का, और हर रोज कर रहे हैं। क्योंकि पहले मेरे साथ क्या होता था, काम तो हम करते थे, लेकिन कहते हैं ना, इक्का दुक्की किसी की जीभ ज्यादा चलती है, कतर 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 कतर। वो ऐसे बोलते थे कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। और भाई मैं बोलती थी मैं इतना काम करती हूँ, लेकिन मानते ही नहीं थे ये नहीं सोचते थे कि ये करती है नहीं। फिर हमने व्लॉग बनाना शुरू किया। अब देख लो भाई कौन क्या कर रहा है, अच्छे से देखना, चश्मे लगा लगा कर देखना कभी दिखाई ना दे, कभी अब भी ये कह दो ये नहीं, ये तो और कोई है मुझे लग रहा है जैसे बोलते थे ना काम नहीं करते, वो ऐसे भी कह सकते हैं ये तो और ही कोई लग रही है मुझे, वो तो नहीं है ये। तो भाई ध्यान रखना, मैं वो ही हूँ, पहले वाली ही हूँ मैं। थोड़ा बदलाव आ गया मेरे अंदर व्लॉग के कारण। मैं सोचती थी क्यों किसी के साथ वो किया, पर अब मैं नहीं सोचती भाई। सारे हमेशा ही दूसरों की थोड़ी ना सुनते रहेंगे हम, हमारी भी तो लाइफ होती है भाई खुद की। अच्छे से देख लो भाई कौन कितना काम कर रहा है। और बाकी एक बात बता दूं, काम करे बगैर किसी का गुजारा नहीं है जिंदगी में, सबको ही काम करना चाहिए। और मैंने तो शुरू से ही काम को अपना कर्म बना लिया है, काम ही कर्म होता है भाई, और कुछ नहीं होता। खाली बैठ के क्या रोटी खानी, थोड़ा बहुत तो करना चाहिए ना। और मैं तो बहुत ज्यादा करती हूँ, इतनी रोटियां नहीं खाती, इतना काम करती हूँ बाकी मुझे पसंद है, जब तक ये चल रहा है इतना ये करूंगी। जब मेरे व्लॉग थोड़े चढ़ जाएंगे फिर मैं आपको और कुछ करके दिखाने वाली हूँ, तो आप जरूर मेरा लाइक और शेयर किया करो भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए मदद किया करो मेरी। तो चलो अभी अंदर वाला गोबर जो है मैंने सारा उठा लिया है, और अब जाएंगे बाहर वाला गोबर। तो चलो पहले ये वाला ही डाल लेती हूँ इधर। बाकी भाई कभी तो है ना हल्की हल्की धूप आ रही है और कभी बादल हो रहे हैं, तो पता नहीं आज मौसम किस तरह का हो रखा है। अब ये उठेगी, देखो इसको परेशानी होगी ना, मैं गोबर उठाने आ गई ना यहाँ पर, तो इसको परेशानी होगी, अभी उठेगी। कितने शाल स्वेटर डाली रखती हूँ मैं और ये है ना, ये है दंदाली, इसको दंदाली बोलते हैं हम। ये देखो इस तरह की होती है, इससे है ना भैंसों का जो गोबर है ना, इसको पीछे की तरफ खींचने के लिए होती है, ताड़ने के लिए बोलते हैं, पीछे की तरफ खींचने के लिए कुछ भी कह सकते हो आप, तो इसको दंदाली बोला जाता है। तो गाइस उधर भी है, वो भी इसी के अंदर डाल लेती हूँ। तो गाइस ये वाला तो मैंने सारा डाल दिया है लगभग, और अब है ना पार्टी ने वहां पर कर रखा है दीवार के पास, वो उठाऊंगी, थोड़ा रिस्की है लेकिन जाऊंगी, फिर भी रिस्क उठाऊंगी।
वहां से जाऊंगी, इधर से जाऊंगी तो मुझे दीवार के बीच में ले ली, थोड़ी साइड हो ले इधर। तो चलो भाई, सारा डाल दिया मैंने गोबर, और अब मैं चली गई सारा काम करने के बाद। कपड़ों का भी देखो क्या हाल हो गया। तो चलो अभी अब धोएंगे गर्म गर्म पानी से हाथ, और फिर थोड़ा हो जाएगा, ठंडक जाएगी हाथों, क्योंकि हाथों में ठंडक चढ़ गई है भाई। चलो आ जाओ भी, गर्म पानी ले आओ। तो भाई हाथ धो लिए भाई अच्छे से, अब धो देते हैं कचड़े में, क्योंकि हर रोज डेली यूज में काम आने वाला कचड़ा है। ये देखो, तो चलो भाई वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड तो नहीं करूंगी अभी, तो चलो कर ही देते हैं। तो व्लॉग का यहीं पर करती हूँ एंड भाई। नेक्स्ट व्लॉग में देखना आप मैं क्या कुछ करने वाली हूँ, आपको जरूर दिखाऊंगी। तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना।